अच्छा देखिए, कल आप लोग जिस चीज़ में फंस रहे थे वो मैं अभी आपके सामने ओपन कर रहा हूँ, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे पहले एक होता है मेन पेरेंट पेरेंट कैटेगरी, ठीक है, और एक होता है आपके पास ठीक है ना, पेरेंट और चाइल्ड। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास कोई ब्रांड, जैसे कभी क्लोथिंग की बात हुई, तो क्लोथिंग आपका पहले एक पेरेंट बन गया, ठीक है। अब इसके चाइल्ड क्या बन सकते हैं, ठीक है, यानी कि मेंस, वुमेन्स, किड्स, ठीक है, ये इन सबके चाइल्ड बन गया, ठीक है। ये मेन कैटेगरी और ये इसके चाइल्ड, ये बात तो समझ आ गया ना, ठीक है ना। अब मैं चाहूँगा जैसे कि फॉर इंस्टेंस मैं मेंस को यहाँ पर आता हूँ, मैं कह रहा हूँ भाई वुमेन्स के अंदर और कितनी कैटेगरीज हैं, ठीक है। तो इस पार्ट पर आके ये जो वुमेन है ये बन जाएगा पेरेंट कैटेगरी, और उसके वुमेन्स की कैटेगरी में क्या आएगा, जैसे कि लॉन, कॉटन, शिफॉन और जो ऑप्शन है, ठीक है। तो इस पार्ट पे यहाँ पर ये बन जाएगा इसका चाइल्ड, किसका, वुमेन का। तो वुमेन क्या बन जाएगा इस टाइम पे आके, पेरेंट कैटेगरी बन जाएगी। अच्छा, अब इसी तरह किड्स पर आते हैं। अब जाहिर से मेंस की कैटेगरी है, पहले आपने क्लोथिंग इसकी मेन कैटेगरी हुई, ठीक है ना। मैं इसका अगर पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ मैं पेंट पे, ठीक है, एक पूरा हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया है क्लोथिंग, ठीक है, और उसकी साइज मैंने बढ़ा दी। सब ये आ गया, पहले क्लोथिंग आया, ठीक है। इसके बाद मेरे पास एक आया मेंस, ठीक है, एक आया वुमेन्स और एक आया किड्स, ठीक है। मैं इसको फिगर आउट करता हूँ, ठीक। तो ये पिक क्यों नहीं कर रहा, तो नहीं चल रहा, इस पर चल ही नहीं, तो वर्ड पर ट्राई करते हैं यहाँ फिर से। ये मैं एक वो बनाने चाह रहा हूँ लाइंस के साथ, एक चार्ट बनाने चाह रहा हूँ, ठीक है ना, जिसमें आपके पास आया पहला क्लोथिंग, ठीक है, इसके बाद आपके पास आया मेंस, ठीक है, फिर इसके बाद आपके पास आया वुमेन्स और उसके बाद आपके पास आया किड्स, ठीक है। अब इन सबको मैं अलग अलग डिफाइन कर रहा हूँ, एक इधर, ठीक है, एक इधर, और एक इधर, ठीक है। अब जब मैं इसको डिज़ाइन करता हूँ, इंसर्ट करता हूँ इसके अंदर, ठीक है ना, शेप्स के लाइन्स को, यानी कि एक ये रहा, ठीक है, फिर एक ये रहा और फिर एक ये रहा, ठीक है ना। ये मेन हो गए, ये इसकी सब कैटेगरी। अब मेंस पर, जैसे वुमेन्स पर आते हैं, वुमेन्स के अंदर हम डालते हैं यहाँ पे और भी ऑप्शन, जैसे कि मिसाल के तौर पे एक आया आपके पास लॉन, ठीक है, कॉटन, शिफॉन और भी जो भी आना चाहे। हाँ हाँ भाई, हाँ हाँ हाँ, समझ गया सब समझ गए हम, बहुत समझदार हैं हम लोग, इसीलिए नहीं सीखते, ये हर बात नहीं बोलने की होती है। अब जैसे कि ये, अब यहाँ पर आके, अब इधर आके ये एक यहाँ बन गया, ठीक है, दूसरा ये, तीसरा ये, अब चल रहा, अभी समझ आ रहा है ना, तो बस जैसा भी है, लाइन नजर आ रही है ना, बस, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए, पहले मेन कैटेगरी ये थी, उसके ये सब कैटेगरी थी,
यानी कि ये पेरेंट था, ये इसके चाइल्ड थे। अब जब वुमेन की कैटेगरी में है तो वुमेन यहाँ पे क्या हुआ, पेरेंट कैटेगरी, इसके चाइल्ड आ गया। थोड़ा सा और मुश्किल करता हूँ, बता रहा हूँ, पहले रुको तो सही, वो तभी तो बता रहा हूँ। अब लॉन के अंदर आप कलर रेड, ठीक है, कलर ब्लू, हाँ। अब जाहिर सी बात है लॉन के अंदर एम्ब्रॉयडरी तो नहीं होगी, कलर्स होंगे, शेप्स होंगे। अरे भाई बेसिक लॉन की बात हो रही है। अच्छा नहीं है, अभी वाले में नहीं है, मैंने जो बनाया उसमें नहीं है, मैंने जो बनाया उसमें नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें, अब से मैं लॉन की बात करूं तो लॉन के अंदर मैं दे सकता हूं रेड, ग्रीन, ब्लू। हमें चल लॉन में ब्लैक कलर ऑब्जर्व ही नहीं करता, वो नहीं करता। अब देखें, ये एक इसका पार्ट, ये इसका पार्ट, अब ये इसके हो गए, ठीक है। अब ये देखें, अब ये सिर्फ एक लॉन के अंदर मैंने, अब यहाँ पे सिर्फ लॉन की हम बात करें तो ये जो लॉन है, ठीक है, उसकी भी हमने चाइल्ड बना दी है। तो यानी कि इस जगह पर आके लॉन जो है आपका पेरेंट बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये इस तरह पूरी कैटेगरी बनती है ये। जी हाँ जी, हाँ जी, सेम ही होगा, बस उसके अंदर क्या होगा, वहाँ पे लॉन नहीं होगा, मेंस के अंदर कॉटन होगा, ठीक है ना। और जो अलग अलग क्लोथिंग होता है, वेलवेट होता है, वेलवेट तो नहीं, बस वेलवेट नहीं होता, ठीक है ना। इतनी गर्मी में वेलवेट याद नहीं दिलाए, वो अलग अलग कैटेगरी है, ठीक है ना। तो इसी तरह से पूरा एक स्लेब बनता है। सबसे पहले आप क्लोथिंग लेंगे, ठीक है, जब आप क्लोथिंग लेंगे उसकी जो पहली कैटेगरी में ना, ये इस तरह की लाइंस आएंगी, नहीं चाहिए इसकी मिसाल, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, ओ भाई नहीं चाहिए, ठीक है। अब यहाँ, अब जैसे कि आपके भाई ये मेन कैटेगरी, अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे इसी तरह से आपके भाई एक सिंगल लाइन आती है, लेकिन जब मैं वुमेन्स की कैटेगरी में आता हूँ तो यहाँ पे कुछ इस तरह की लाइन आने लगती है। जी बिल्कुल सही। अब जब मैं लॉन की कैटेगरी में आऊंगा तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आएगा ये, बस कुछ नहीं, छोड़ दो तुम। बिल्कुल सही, क्योंकि ये एक स्ट्रक्चर के तौर पे चल रहा है, पहले यहाँ से यहाँ तक आया, यहाँ से यहाँ पर आया, फिर उसमें से ये निकले। यानी अगर रेड के अंदर भी आपको कलर शेड्स चाहिए रेड के, तो ये और डिटेल भी बन सकता है। अभी सिलक सबका सेम रहेगा, सिलक का मसला नहीं है। चले भाई, अब आगे चलते हैं, खामोश हो जाए। अगर ये किसी को कॉपी करना है कॉपी कर ले, किसी को कॉपी करना है कॉपी कर ले। एक मिनट, क्या कह रहे हो रही है, लेकिन अगर पिक्चर लेनी ले ले। चले भाई, सब बातें कर, मैंने बोला तो क्या मारो सर पे तुम्हारे। खामोश हो जाए सारे यार, आप लोग आपस में बातें खत्म करते हैं। नहीं, बेसिकली वो तो टाइटल का नाम है, ये कैटेगरीज है, ठीक है ना। अब जब ये कैटेगरीज में कोई भी बंदा बोलता है भाई मुझे क्लोथिंग वुमेन्स देखना है, तो वुमेन्स के अंदर जितने भी ऑप्शंस होंगे सारे शो करेगा,
एक मिनट यार, एक मिनट आप जरा खामोश हो जाएंगे सारे, मुझे समझ नहीं आ रही है चल क्या रहा है यहाँ पे। एक बंदा सवाल कर रहा है और आप आपस में लगे हुए। जी शबाना। सिर्फ क्लोथिंग, हाँ, फैशन स्टूडियो आपका ब्रांड का नाम है। उस ब्रांड के अंदर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं। अब मिसाल के तौर पे आप जब दुकान में एंटर होते हैं तो आप ये देखते हैं कि भाई यहाँ पे किन किन कैटेगरीज की चीज़ें हैं, तो आप उन्हीं स्लॉट पे जाते हैं। दुकान में तो पहले जाएंगे ना, फिर वैसे बाद आप एक वेबसाइट के अंदर आए, फिर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। इसमें एक कैटेगरी सेल की कैटेगरी भी आती है कि भाई सेल्स के आइटम का है, तो वो बोलते हैं बिल्कुल ये कॉर्नर वाले रैक सेल के हैं, ये कॉर्नर वाले न्यू अराइवल के हैं, ये शिफॉन की कैटेगरी यानी कि शिफॉन का शेल्फ है, यहाँ पे लॉन के क्लोथिंग है, अलग अलग शेल्फ बने होते हैं ना, तो वो शेल्फिंग सारे इज जस्ट लाइक अ कैटेगरी कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो मैं कुछ बोलना है नहीं, ठीक है। अच्छा भाई, यहाँ इसके बाद मैंने आप ये चीज़ आपको अब बहुत क्लियरली समझ आ गई होगी कि किस तरह ये काम करती है। ठीक है ना। सबसे पहले आप पहले क्लोथिंग का एक आप ज़रूर बनाएंगे, उसके बाद इसकी पेरेंट, उसके सब पेरेंट की कॉन्सेप्ट, सब चाइल्ड बनाएंगे, क्योंकि ये इसका चाइल्ड है, ये इसका चाइल्ड है। ये बहुत डिटेल में बनता है। अगर आपको समझिए, पहले आप लिख लें अपने पास कॉपी में कि भाई पहला ये मैं बनाऊंगा, उससे ये निकलेगा, इससे ये निकलेगा, इससे ये निकलेगा। ठीक है ना। तो इस पर मल्टीपल आप पहले लिख लें। जब आप लिख लेंगे ना तो आप इजीली समझ आएगा कि मुझे किन किन कैटेगरीज को क्रिएट करना है। तो भाई ये बताएं, पहले आप क्लोथिंग बनाएंगे, फिर मैंने आपको बताया कि वुमेन्स बनाएंगे तो एक डैश आएगा, यानी ये सिंगल कैटेगरी बनी। फिर जहाँ पे डबल आएगा तो उससे रिलेटेड आपके पास दो कैटेगरी आएगी, ये दो, यहाँ पर आए ये तीन, यानी कि सब कैटेगरीज, यानी कि मैं बोलूँगा 3 सीढ़ियाँ हैं ये, जाके तब आप जाके यहाँ बैठोगे। अब इस पेज के बाद अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने को सबसे पहले क्रिएट करना है मेन्यूज़। मेन्यूज़ किसे कहते हैं, यानी कि वो चीज़ जो आप लिस्टिंग कर रहे हो। ठीक है, फॉर इंस्टेंस हमें मेन्यू चाहिए। ठीक है, हमने मेन्यू बनाया, मेन्यू में हमारे पास होता है होम, अबाउट अस, ठीक है, और क्या होगा, कॉन्टैक्ट होगा। कॉन्टैक्ट थोड़ा एटलीस्ट 4 होंगे, नहीं 5 होते हैं इसके अंदर। होम, अबाउट अस, प्रोडक्ट्स, क्योंकि हम ई कॉमर्स पे काम कर रहे हैं तो प्रोडक्ट्स होंगे। ठीक है, और हमारे पास क्या हो सकता है, सर्विसेज। हाँ सर्विसेज भी, हम प्रोडक्ट भी बेच रहे हैं, हम सर्विस भी बेच रहे हैं। सर्विस से मुराद के भाई हम बोलेंगे कि भाई हमारे पास जो है स्टिचिंग सर्विस मौजूद है। ठीक है ना, हम स्टिचिंग सर्विस दे रहे हैं। ठीक है ना, हम आपको डिलीवरी सर्विस दे रहे हैं आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड। एक ये प्रोडक्ट है, उससे रिलेटेड या बाय कर लें रेडीमेड सूट, या स्टिचिंग भी करवा सकते हैं आप, ये दोनों ऑप्शन है। अब हमारे पास ये 4-5 जो है हमारे पास, ये इसका मेन्यू बनाना है। ठीक है, अच्छा, अब हमें मेन्यू कहाँ मिलेगा। मेन्यू ढूंढने के लिए मैं आपको यहाँ लिख के भी दे रहा हूँ। आप यहाँ जाएंगे अपीयरेंस, ठीक है, मेन्यू, ये जो है ना, ये वाला जो आइकन है, इसका मतलब ये पहला अपीयरेंस में जाएंगे, उसके अंदर आपको मेन्यू मिलेगा। तो आप यहाँ देखें, अपीयरेंस में गए, यहाँ पे मेन्यूज आया हुआ है। आप लोग ने देखें, थीम आप लोग ने इंस्टॉल नहीं की है। सबसे पहले आप इंस्टॉल करेंगे थीम। पहले आप जाएंगे अपीयरेंस में, फिर आप जाएंगे थीम में, थीम के बाद ऐड थीम, टॉप पे लिखा हुआ होगा, फिर यहाँ पर आप लिखेंगे हेलो,
एलिमेंटोर। ठीक है, ये मैं मेथड लिख के दे रहा हूँ कि आप किस तरह वहां पहुंचेंगे। कहाँ पे? अपीयरेंस, थीम्स, बेटा जो यहाँ लिखा है ना, ये ढूंढो कहाँ पर लिखा हुआ है। ये जो मैंने लिखा हुआ है ना, ये चीज वहां पर मौजूद है। अब आपको ढूंढनी हो किधर है। वो इंस्टॉल किया आएगा ना, उसमें एक्टिवेट किया आएगा, फिर हो जाएगा। अभी आप कुछ करने की जरूरत नहीं, पहले मैं जो काम कर रहा हूँ वो कर लें। अब यहाँ पे हेले एलिमेंटोर पे जाएंगे, फिर इसके बाद उसको पहले इंस्टॉल करेंगे, फिर इसको उसके बाद एक्टिवेट करेंगे। इंस्टॉल और एक्टिवेटेड। ठीक है, जब ये हो जाएगा फिर आप प्लगइन्स में आए, ऐड प्लगइन्स। ये लिखा हो बेटा, इसको मैंने तभी लिख के दे रहा हूँ आप लोग के लिए आसानी हो। फिर आप जाएंगे प्लगइन्स में, ऐड प्लगइन्स, यहां पे जाएंगे एलिमेंटोर। ठीक है, एलिमेंटोर पेज बिल्डर, ये पूरा नाम है। ठीक है, फिर इसके बाद इंस्टॉल, एक्टिवेट। अभी दिखाता हूं, सब आएगा। ठीक है ना, पहले वाला आपको थीम इंस्टॉल करनी है, फिर इसके बाद आपको प्लग इंस्टॉल करना है। प्लग इंस्टॉल का करने का सेम तरीका, प्लगइन्स में जाएं, ऐड प्लगइन, ठीक है ना। जब ऐड प्लगइन पे आप आएंगे, अभी आप लोग देखें ऐड प्लगइन के बाद अब यहां पर देखें ऐड प्लगइन आए, सर्च में आपको लिखना है। ठीक है, सर्च में लिखना है, यहां पे आपको एलिमेंटोर, सर्च करेंगे एलिमेंटोर। वेट 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 वेट, अब देखें यहां पे लिखा हुआ है एलिमेंटोर वेबसाइट बिल्डर, एलिमेंटोर पेज बिल्डर, या फिर इसको आप करते हैं वेबसाइट बिल्डर। ठीक है, जब इस पर आएंगे आप, इसके बाद आप इसको इंस्टॉल करेंगे, इसको एक्टिवेट करेंगे। ये रहा बेटा आपके सामने लिखता, इसीलिए मैंने लिख के दिया, ये मेथड याद रखिएगा। अच्छा, जब ये आप कर लेंगे, अभी कुछ मत कीजिएगा, अभी भी बता रहा हूं, जब आप एलिमेंटोर प्लगइन डाउनलोड करेंगे तो एक नया पेज खुलेगा एलिमेंटोर का अपना। ठीक है ना, वो आपको बताएगा, मैं किसी के एक के भी ओपन करके उसको दिखा दूंगा कि इसके अंदर एलिमेंटोर को वापस इंस्टॉल कैसे करते हैं। कल हमने किया था इस पे काम। ठीक है ना, तो मैं अभी किसी और का एक पैनल खोल लेता हूँ। कौन बैठा नहीं है यहाँ पे? हाँ चलो, मुस्कान नहीं है तो डॉट, ठीक है, POR स्पेलिंग गलत है, ORAN, और WP एडमिन। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये तो बड़ा सुकून से देख लें किस तरह से इंस्टॉल होगा, क्या होगा, किस तरह से होगा। अच्छा, ईमेल एड्रेस आपका अपना खुला हुआ होना चाहिए सबका। ठीक है ना, उससे वो लिंक होगा आपका एलिमेंटोर। यस, अगर जीमेल खुला नहीं तो नहीं होगा, कनेक्ट करना होता है बेटा। मेरा तो हो गया, जीमेल खुला नहीं। अच्छा, एक काम कीजिएगा, जब ये एलिमेंटोर खोले, नीचे लिखा हुआ था स्किप, तो सबको स्किप कर दिएगा। मैं बता रहा हूँ कैसे, बस अब कनेक्ट नहीं करने की जरूरत। अरे भाई होगा होगा, ऐसा कोई तरीका नहीं होगा। मतलब आपको यही चीज़ हर बंदा आके यही बता रहा, तो दूसरा कर रहा है, आपसे नहीं हो रहा। फरिश्ता बैठ जाए अपनी सीट पे, ये थोड़ी कोई मजाक लगा रखा है यार कि नहीं होगा, खुद ही करेंगे ये लोग काम।
और मैं अभी मना कर रहा हूँ आप लोगों को करने का, आप लोग लगे पड़े हैं फिर भी, लगे पड़े हैं फिर भी, लगे पड़े हैं फिर भी। जो कर रहा है उसको पता है वो कौन है, जो भी कर रहा है। जब मैं एक चीज़ पढ़ा रहा हूँ सुकून से देख लें। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ आपके अगले 15 दिन जीना आराम हो जाएगा। आप लोग को समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये 15 दिन जो है ना आपकी 6 महीने की मेहनत है, ये या फिर ज़ीरो हो जाएगा और फिर बाद में रोइएगा नहीं कि सर प्लीज़ मार्क्स दे दें। मैं मौका नहीं दूंगा। वो 15 दिन आप लोग के ऐसे होंगे जिसमें हम आपको ये नहीं बताएंगे वेबसाइट कैसे खुलती है, उसी के ही मार्क्स हैं वो। आप लोग OGD जो आप कह रहे हैं ना, उसी के ही मार्क्स हैं जो आपके फाइनल के अंदर लिखे जाएंगे। यानी अराउंड आपके 50% मार्क्स उससे रिलेटेड है। ये 6 महीने जस्ट फॉर द रिव्यू है आप लोग के लिए। आप लोग बहुत मजाक ले रहे हैं, आराम से छुट्टियां कर रहे हैं, मर्जी आपकी। ये आप लोग जिस चक्कर में आए हैं ना, लैपटॉप वगैरह चक्कर में, सच बता रहा हूँ, अगर वो चीज़ नहीं होगी ना, मैं अभी भी बता रहा हूँ, अगर वो 15 दिन के अंदर वो चीज़ नहीं होगी ना आपकी, तो फिर आप भूल ही जाएंगे आपको लैपटॉप मिलना है। क्योंकि वो रिपोर्ट आपकी जमा होगी, आपकी वेबसाइट जमा होगी आपके टाइम के अंदर, आपकी रिपोर्ट बनेगी पूरी। नहीं चाह रहे, मसला नहीं है। नहीं, जो नहीं चाह रहा, फिर वही बात, मैंने सबको बात ही, सबकी बात हो रही है। जो नहीं चाह रहा उसको पता है क्या करना है, मर्जी वो उनको पता चल जाएगा। मैंने क्या कहा, मुझे मौका नहीं दे, मेरा सर जिस दिन दिमाग घूमेगा सब लपेट में आएंगे, एक नहीं आएगा। आप बोलेंगे सर हमने क्या गलती की। आपकी जिम्मेदारी अपने उस स्टूडेंट को समझाने की, भाई खामोश हो जाओ। सीधी बात है। ऑफिस के अंदर एक गलती करता है, डांट पूरे स्टाफ को पड़ती है। आप बोले हमने तो कुछ नहीं किया था, आप किया हो या ना हो, आप एक इन्वायरमेंट में बैठे हुए हैं। ये हर जगह है। घर में कोई एक भाई या बहन कोई शरारत करती है तो पूरे घर को डांट पड़ती है ना, सीधी बात। इनमें यही इन्वायरमेंट है। आप वापसी अब डिलीट करें दूसरी ले लें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो एलिमेंटर सब डाउनलोड करने के बाद इसका मेथड मैं समझा दूंगा क्या करना है, किस तरह से करना है। अभी हम आगे चलते हैं। ये वाला सरफेस आपका सबका नजर आएगा, लेकिन अभी हमें लिखना है मेन्यू। 3 चीज़ों पे आज अभी हम काम करेंगे। एक प्रॉपर एक पेज क्रिएट करेंगे, ठीक है। पेज क्रिएट करने के बाद हमें इसमें 3 चीज़ें डालनी है, इसका हेडर, इसका बॉडी पार्ट और इसका फुटर। एक एक करके हम तीनों चीज़ों को कवर करेंगे। सॉरी, प्लगइन, ये रहा प्लगइन, ये रहा। ये तरीका बता रहा हूँ किस तरह आपको वहां तक पहुंचना है। ये अभी भी लोग कौन काम कर, फिर देखना कौन काम कर रहा है। ये मुझे कोई काम करता हुआ भी नजर नहीं आया। कोई तो काम कर रहा है, कोई तो काम कर रहा है। अरे मैं आवाज की बात ही नहीं। सर मेरे पर के मैं खुद कर गई क्या? Ascolta, ci sta? Oh, così. Resa spizio. Oh, si chiama si fa capente. ये लिख लिए? अच्छा भाई, यहाँ पर आप मेन्यूज में आ गए। अभी रुक जाओ, अभी मैं एक साथ दे दूँ। ये रिकॉर्ड हो रही है वीडियो विद डांट के साथ, तो जहाँ डांट रहा हूँ समझ जाएगा, वहाँ आगे आ जाएगा। सुननी हो तो सुन लिएगा।
अगर कान बज रहे हो ना बज रहे हो, क्योंकि आवाज़ बिल्कुल करीब है, बहुत तेज़ आ रही है। सबसे पहले आपको मेन्यू क्रिएट करना है, ठीक है। मेन्यूज़ पे जाएंगे, यहाँ पे आपको लिखना है मेन्यू का नाम, ठीक है। तो यहाँ लिख दें आप न्यू मेन्यू, ठीक है। कुछ नहीं करें, मैं लिख के दे रहा हूँ यहाँ पे क्या लिखना है। क्रिएट मेन्यू, इसमें आना है आपको न्यू मेन्यू के नाम से मैंने क्रिएट किया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ऑप्शन दे रहा है हेडर और फुटर। हमें कहाँ मेन्यूज कहाँ चाहिए होते हैं? हेडर के अंदर। तो मैं सेलेक्ट करूँगा हेडर। हेडर सेलेक्ट करने के बाद मैं करूँगा इस पर क्लिक, यानी कि मैं इसके बाद क्रिएट मेन्यू के बाद जाऊँगा, ठीक है ना। न्यू मेन्यू के बाद जाके एंटर कर दूँगा, ये भी लिख देता हूँ, या फिर मैं इस पर क्लिक। आपने रीडर चूज किया ना? अरे हाँ, या चलो चल, अब ये तो तुम खुद कर लेना। अब इतना लिखता फिरूँगा तो ले मर्सी है। नहीं शुक्रिया, नहीं 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 भाई, नहीं मैं अच्छा हूँ ही नहीं। हाँ डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, बोल दें, कोई ऐसा नहीं है, ठीक है। सेव हो गया। सर आप इतनी स्लाइड बहुत डालते हैं। ठीक है, न्यू मेन्यू हैज़ बीन अपडेटेड, ठीक है। ये भी आएगा लिखा हुआ, ठीक है। ये मैंने अब सब लिख के दे रहा हूँ, तो भराए करम अब इसके हिसाब से चलिएगा, इधर उधर नहीं हो। सर कहाँ सर्च करें? वहाँ जो लिखा है उसी में लिखा है सब कुछ मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर आपको मेन्यू क्रिएट करने, अभी हम बेसिक मेन्यू क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन है पोस्ट पेजेस का, पोस्ट का, कस्टम लिंक का, कैटेगरीज का। देखिए यहाँ पे हमने जो कैटेगरीज बनाई है ना, उसके भी आप मेन्यूज बना सकते हैं। ये देखें, ये कैटेगरीज का है, और जूम नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पे आपके पास पहले पेजेस है, ठीक है। पोस्ट है, देखिए ये पोस्ट मैंने 2 बनाई है, यानी कि मैं पोस्ट को कन्वर्ट कर सकता हूँ मेन्यूज के अंदर भी, ठीक है। ये कस्टम लिंक है, यानी कि मैं खुद से कोई लिंक लगाने जा रहा हूँ अपनी मर्जी से। एक है कैटेगरी, यानी कि मैं ईद को भी एक मेन्यू बना सकता हूँ, ठीक है ना। लेकिन अभी मुझे सिर्फ बेसिकली हमें मेन्यू क्रिएट करने हैं पेजेस के लिए, तो मैं जाऊँगा, अभी हमारे पास कोई पेज नहीं मौजूद, सिर्फ सिंपल सैम्पल पेज है। तो इसमें पहले मैं कस्टम लिंक में जाऊँगा, ठीक है। कस्टम लिंक के अंदर, ठीक है, अब पहले देख लो। कस्टम लिंक में गया, यूआरएल का मतलब होता है लिंक, ठीक है ना, जिससे आप उसको लिंक करना चाह रहे हैं। इस वक्त हम किसी चीज़ को से लिंक नहीं कर रहे, लेकिन कस्टम लिंक बनाने के लिए आप लगाएंगे हैश, ठीक है। जब आप हैश लगाएंगे और यहाँ लिखिए होम, लगाएं अभी, मतलब बाद में हैश लगाएं। हैश का मतलब कॉन्सेप्ट इस सेंस में यह है कि आप बता दें कि भाई इस पेज को मुझे क्रिएट करना है, बगैर यूआरएल के आप क्रिएट नहीं कर सकते, बगैर 1 2 3 से भी आप क्रिएट नहीं कर सकते। आप उसको हैश लगाओगे या फिर कोई ना कोई पेज इसके साथ कनेक्ट करोगे। जब ये बन जाएगा, एक बार पेजेस बन जाएंगे हमारे पास, हम वापस से मेन्यू पे आएंगे, जाके फिर इसको चेंज करेंगे हम, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ होम लिखा है, मैं यहाँ लिख सकता हूँ https google.com, यानी कि जब भी मैं होम पे क्लिक करूँगा ना, तो ये इस वेबसाइट पे चले आएगा, ये मतलब होता है। लेकिन अगर हमें इंटरनली पेजेस पे काम करना है, एक वेबसाइट के अंदर इंटरनल पेजेस पे काम करना है, तो मैं यहाँ पे उस पेज का नाम लिख लेता हूँ, या फिर मैं उस पेज का हैश बना देता हूँ। बस हैश पेज अभी कहीं नहीं जाएगा, वो उसी पेज पे खड़ा रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। वो कैसे, अभी जब मैं अप्लाई करूँगा फिर पता चलेगा। मैं ऐड कर रहा हूँ, ये देखें, यहाँ पे ऐड करने के बाद यहाँ पे देखें शो होगा होम, क्या लिखा हुआ है? कस्टम लिंक, ठीक है। अब दूसरा क्या है हमारे पास? अबाउट अस, ठीक है। तीसरा क्या है? यानी आपके अपने बारे में अबाउट अस का, ठीक है। फिर आप आते हो प्रोडक्ट्स,
ठीक है, ये मैं पहले सारे बना रहा हूँ। सर्विसेज और कॉन्टैक्ट अस, मेन्यू बना रहा हूँ, मेन्यू बना रहा हूँ, अभी पेज नहीं बना रहा। हाँ वो मेन्यू कहते हैं उसे, मेन्यू कहते हैं उसे। सर थोड़ा थोड़ा समझ में आ रही है, सर समझ में आ रही है। अभी हम सिर्फ इसी पे विजुअल कोड साइट पे, ये होने के बाद ठीक है मैं सेव कर दूंगा। अब मैं आपको यहाँ लिख दूं भाई, सबसे पहले आप चले गए मेन्यू पे, ठीक है, यहाँ पर आप चले गए कस्टम लिंक्स पे, ठीक है, कस्टम लिंक के बाद आपने यूआरएल दिया हैश, ठीक है, टाइटल, टाइटल ही था ना, लिंक टेक्स्ट, लिंक टेक्स्ट, यहाँ पर मैंने दे दिया होम, ठीक है, फिर इसके बाद मैंने किया ऐड टू मेन्यू, ठीक है। अब इस तरह से मैंने 1 2 3 4 5, अब इस जगह पे होम, अबाउट अस, प्रोडक्ट्स। अब बोले नहीं सर ये कैसे होगा, तो मैंने कहा पूरा ही बना दो जब करना है तो। सर आप ऐसे कर रही ना, नहीं ना आपको ना बुलाए। कॉन्टैक्ट नहीं चार। अच्छा चलो, अच्छा अच्छा ये भी लिख देता हूँ बस, इसकी जगह पर मेन्यू, मेन्यू के बाद ऐड मेन्यू आइटम, ठीक है ना, मैं ये लिख देता हूँ। मैं आप बोले सर मेन्यू आइटम मिल ही नहीं रहा, तो मैं बोलूँगा जाओ मेन्यू में जाके लिखो। नहीं भाई तुम लोग ये ले, ये मैंने बाद में भाई मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, यही मैं उठा के जो है ना वीडियो में डाल दूंगा, अभी आएगी वीडियो। हाँ ठीक है, तो ये देखिए लिख दिया सब मैंने। मेन्यू पे जाएंगे, ऐड मेन्यू साइड पे, ये भी लिख दूं लेफ्ट साइड पे आता है। अच्छा ऐड मेन्यू करने के बाद, सब होने के बाद आप क्लिक करेंगे सेव मेन्यू पर, फिर टॉप पे अपीयर होगा न्यू मेन्यू हैज बीन अपडेटेड, बस ये भी लिख दिया मैंने। अब मैं ये ना कोई बोले सर आए मेरा नहीं हो रहा, अब सब लिख दिया मैंने। सब स्किप करना, तुम क्यों कर रहे हो, मना क्या नहीं करने का, वेट करें मैं बोलूंगा मुझे बस, ठीक है। मेन्यूज बन चुका है, अब ये सेव कर दिया हमने। वापस से मैं आपके सामने अपडेट कर देता हूँ। एरर ऊपर न्यू मेन्यू हैज बीन क्या, ये लो बस, ये ले बस, अभी पुराना काम था वो। सर मेरी एक्शन थी जब ये बातें करती थी तो ऐसे होती जाओ उसको पब्लिश करो। बसीरा आप मेरा थे, बसीरा आप मेरे ये सही होती ऐसे ताले पब्लिश बेटा सब तालियां ऐसी ही बजाएंगे अभी थोड़ी देर में। मुझे तो कहते थे जो ऐसे ताले बुक्कू मार के अच्छा भाई हमने ये मेन्यू वगैरह भाई खींच ली तस्वीरें, ठीक है। अब ये मेन्यू हमें, अब एक हमें पेज क्रिएट करना है, ठीक है।
हम आएंगे ऑल, ऐड न्यू पेज, ठीक है, नया पेज बना रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ, वेट, थोड़ा सबर, ठंडे दिमाग से सबर। पेजेस, ऐड पेजेस, ठीक है भाई, ये भी लिख दिया मैंने। हाँ ठीक है, न्यू पेज। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे देखें, जब आपने एलिमेंटोर डाउनलोड कर लिया होगा, ठीक है, यहाँ एक ऐड टाइटल और इस तरह से आपके पास ऑप्शन आते हैं। मैं इसके दो तरीके हैं, इसके दो मेथड्स हैं, ठीक है। एक मेथड आपका, मैंने आपको दो बिल्डर बताए थे, एक एलिमेंटोर का बताया था, एक WP बेकरी का बताया था, ठीक है ना, वो याद नहीं होगा। तीसरा और ऐड करता फिर, ये जो बेसिक वाला डिफॉल्ट वाला जो मेथड है, उसका नाम बहुत मुश्किल है, उसका नाम है गुटनबर्ग के नाम से है। गुटनबर्ग के नाम से, जी से इसकी स्पेलिंग है गुटनबर्ग के नाम से, तभी मैं कह रहा हूँ ये वाले, इसी में का मुझे पता था, ये आप लोग को प्रोनाउंस करूंगा, आप लोग को समझ नहीं आएगा। ये इसका स्टैंड, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एडिट विद एलिमेंटोर। ये वाला जो मेथड, यानी कि जो इसका बेसिक डिफॉल्ट मेथड है, उसको कहते हैं गुटनबर्ग मेथड, ठीक है ना। ये ऑलरेडी इसमें एक गिवन होता है, जो डिफॉल्ट इसका स्ट्रक्चर होता है। जब मैं इस पर करूँगा ना, इसका लेआउट बिल्कुल चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। अभी मैं ना इसको, जैसे कि फॉर इंस्टेंस को चेंज नहीं कर रहा, मैं यहाँ सिर्फ लिखता हूँ होम, ठीक है, नहीं होम नहीं लिखता, होम पेज तो नहीं चाहिए मुझे, मैं लिखता हूँ पहले अबाउट अस का पेज, ठीक है। और यहाँ पे अगर मुझे कोई चीज़ लिखनी हो मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ देखें इसका पेज का नाम चेंज हो गया, ये देखें यहाँ क्या लिखा हुआ है, नो टाइटल। अब यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा आपके पास अबाउट अस, ठीक है, ये गुटन वाला है, ठीक है ना। ये बेसिक वाला मेथड है। अब मैं करता हूँ एडिट विद एलिमेंटोर, ठीक है ना। अब ये कन्वर्ट हो जाएगा पूरा का पूरा पेज एक डिफरेंट स्टैंडर्ड पेज के ऊपर। ये देखिए लिखा गया एलिमेंटोर। अभी पहले मैं कर दूं, फिर करते रहना। बेटा ये समझाएगा, एक ही चीज तो कराई है। अब देखें ये एक अब देखें जब ये मेथड आया, देखें आपके पास ये टॉप पर मेन्यूज खुद ब खुद आ गए, यानी कि आप मेरे काम से पहले भी काम कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? तो नहीं आएंगे ना बेटा, मेन्यू जब तक बनाओगे नहीं कहाँ से आएंगे। मैं नहीं लिख रहा। हाँ हाँ वो साइड टाइटल है। रुक जाओ, 1-2 मिनट रुक जाओ, सब करा रहा हूँ। पहले मुझे तो कुछ बोलने दो। अच्छा भाई, ये आने के बाद आपके पास एक उल्टे हाथ पे, अच्छा सबसे पहले इस पेज का नाम मुझे चेंज करना है। इस पेज का नाम चेंज करने के लिए यहाँ टॉप साइड पर पेज सेटिंग आ रहा है, ठीक है। इस पर मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे इस पेज का नाम आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिखूँगा अबाउट अस, ठीक है। इसका स्टेटस ड्राफ्ट लिखा हुआ आ रहा है, पेंडिंग रिव्यू प्राइवेट पब्लिश, यानी कि जब तक हम उसको पब्लिश नहीं करेंगे पेज को ये शो नहीं करेगा। तो मैं बोलता हूँ जाने दो, पब्लिश कर दो, ठीक है। पब्लिश करने के बाद मैंने इसको सिंपल पहले पब्लिश कर दिया। बता रहा हूँ ये क्या है, इसके ऊपर भी आ रहे हैं,
थोड़ा सा तहम्मुल। हाँ, जब खुद करेंगे पता चल जाएगा। ठीक है, ये अबाउट अस का पेज। अब हमें देखना ये है किधर। मैं आ गया डैशबोर्ड में वापस से। इस पेज को व्यू कैसे करना है? कौन काम कर रहा है भाई? कोई तो कर रहा है काम। क्या कर रहा है सर? हाँ? काम ये अजीजा मोबाइल यूज कर रही है और हम अभी तक मोबाइल यूज कर रही थी। ये जितने लोग हैं सब मोबाइल यूज कर रहे हैं। इंदा, ये देखो सारे लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं। लैपटॉप कनेक्ट नहीं है, मोबाइल कनेक्ट है सबके। सर क्या बात कर रहे हैं? अब कराएंगे। अच्छा, अब देखें, बस ये देखें अबाउट अस का पेज और आगे लिखा हुआ है एलिमेंटर। ठीक है, और जहाँ पर देखें ड्राफ्ट लिखा हुआ है। ड्राफ्ट का मकसद होता है कि वो पब्लिश नहीं हुआ है। ठीक है, ये पब्लिश हुआ है, इसको व्यू करना है मुझे। अच्छा, सबर 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 सबर, मैग्नीफायर। हाँ, ये देखें अबाउट अस लिखा है, इसके आगे सिर्फ एलिमेंटर लिखा हुआ है, यानी कि ये पेज पब्लिश हुआ है। एलिमेंटर नंबर 23 ये ड्राफ्ट लिखा हुआ है, मतलब ये इसकी ड्राफ्ट में यानी सेव हुआ है, पब्लिश नहीं हुआ है। हाँ, ठीक है। फिर ये देखें इन दो पेजेस के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये है कि ये एलिमेंटर के नहीं है, इसके बेसिक पेज हैं। ठीक है, अगर मुझे इसको व्यू करना है, एडिट, क्विक एडिट, ट्रैश, ठीक है, या वेट, डिलीट नहीं होता इसके अंदर। जी शुक्रिया बहुत बहुत, ये मतलब पढ़ाया है मैंने ये। ठीक है, अच्छा मुझे व्यू करना है, मैं इस पर आऊँगा, व्यू पे क्लिक करूँगा। ये देखें ये अबाउट अस का पेज आ गया। ठीक है, अब देखें यहाँ पे ऊपर अबाउट अस का, अब इसको सेट करना है पूरा। अब यहाँ पे टॉप है, ठीक है, और यहाँ पे अबाउट अस लिखा हुआ है। ये क्या है? बेस्ट क्वालिटी फ्रेगनेंस क्या था? स्लोगन था, टैगलाइन थी। अच्छा, अब ये मुझे फ्रेगनेंस चेंज करना है, कैसे चेंज होगा? अभी हमने बेसिक पेजेस में काम शुरू नहीं किया है अभी। बेटा अभी सबर, तो मैंने क्या कहा, 11 दिन आपके आराम हो जाएंगे। अच्छा, हाँ यही करूँगा मैं, मर्जी। अच्छा, अभी आगे अच्छा, अब इधर यहाँ पे इसको मैं चेंज करने में नाम बता रहा हूँ, चेंज करने का। अपीयरेंस पे जाएं, कस्टमाइज पे जाएंगे, ठीक है। अपीयरेंस, कस्टमाइज, मैं करके बताऊंगा, फिर बताऊंगा। यहाँ पे लिखा है साइट आइडेंटिटी। नहीं, साइट आइडेंटिटी, साइट आइडेंटिटी देखें यहाँ फ्रेगनेंस का नाम लिखा हुआ है, और आप लोग के यहाँ पे ए लिखा होगा। लिखा हुआ है, तो यानी कि आप मेरे साथ साथ काम कर रहे हैं। अच्छा देखिए, यहाँ देखिए मैं कोई भी नाम चेंज कर रहा हूँ, जैसे अपना नाम लिख रहा हूँ, जैसे ही साइट टाइटल चेंज करूँगा तो यहाँ पे इसका टाइटल का नाम चेंज हो जाएगा, क्योंकि मुझे अपना नाम पसंद है, आपको नहीं है तो मैं क्या करूँ। ठीक है, अब देखें आगे नाम और उसके साथ साथ इसकी टैगलाइन आ गई। अब आप यहाँ देख रहे होंगे इसके साथ साथ कस्टमाइज के आगे नाम आ गया। ये यहाँ पे अबाउट अस के साथ फ्रेगनेंस आ रहा था, यानी कि आपका ब्रांड का नाम आएगा और उसके साथ साथ उसका अबाउट अस का पेज है। अगर मैं यहाँ पे अपना ब्रांड का नाम लिखता हूँ
ठीक है, मत लिखिएगा कुछ भी। सर एस तो शायद इसी अब देखें यहाँ पे नाम चेंज हो गया। अब जब मैं इसको पब्लिश करता हूँ, ठीक है, अभी ये वाला टैगलाइन है और यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक लोगो है और एक साइट आइकन है। ठीक है, लोगो तो आपको पता है, आपका अपना लोगो है, ठीक है ना। साइट आइकन को अभी छोड़ दिएगा, मत समझिएगा क्या साइट आइकन है। लोगो तो आप लगा सकते हैं, यहाँ जाएं लोगो पे, मैं कोई इमेज ही लगा रहा हूँ, मैं ये वाली इमेज लगा रहा हूँ, ठीक है, मैं ये वाला मैंने इसको लोगो बना लिया। अरे भाई बचा क्या, करवाया क्या, सिर्फ मैंने मेन्यू करवाया और क्या करवाया मैंने, ये लिखने में ही तुम पूरा कर देते हो। ये देखें, वेट, मैंने पब्लिश किया, ये रहा साइट आइडेंटिटी। इसके अंदर आप नाम चेंज करें, नहीं, टाइटल और इसके टैगलाइन, ये दोनों चेंज कर सकते हैं आप। कर दिया बेटा, ये तो रहा। यस, एक मिनट, मैं दे रहा हूँ, मैं आपको दे रहा हूँ भाई, हो गया खत्म हो गया, वेट तो कर जाओ। नहीं बजे, 11:15 बज रहे हैं, मेरी घड़ी में 11:15 हो रहे हैं। अरे तुम लोग लिखा नहीं अभी तक क्या? सर इन लोगों को समझ में नहीं आ रही, लेकिन मेरी समझ में आ रही। माशाल्लाह। सर आप कब भेजे ना? सर एक शेर, सर एक शेर, एमन के लिए।